कुछ ही देर पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जिसमें उन्होंने कई अहम बातें कही हैं कि अकेले लोकसभा चुनाव में बीएसपी लड़ेगी। सभी कयासों पर विराम लगाते हुए मायावती ने कहा कि गठबंधन में लड़ने से उनकी पार्टी को नुकसान होता है, इसीलिए अकेले लड़ने का फैसला जो है वो मायावती ने किया, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन पर जरूर विचार करेंगे। ये भी कहा इस बार जिस भी पार्टी को समर्थन देंगे साझेदारी में देंगे, फ्री में नहीं देंगे। मतलब बीएसपी सरकार में शामिल होगी, फ्री में कोई गठबंधन नहीं होगा। अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन चाहती हैं, लेकिन बीएसपी किसी से गठबंधन नहीं चाहती है। ये बात यहां पर मायावती ने साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि फ्री में हम समर्थन नहीं देने वाले हैं, इससे हमारी पार्टी को नुकसान होता है। कि अपनी किताब का विमोचन करते हुए मायावती ने यह भी कहा कि वो रिटायरमेंट नहीं ले रही हैं, संन्यास नहीं ले रही हैं राजनीति से। इस चुनाव को लेकर जहां मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहां गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। जबकि हमने यहाँ यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार के दौरान इन लोगों को वर्तमान सरकारों की तरह अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज न बनाकर बल्कि इन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोटी रोजी एवं रोजगार आदि के साधन उपलब्ध करा के व इनकी गारंटी देकर काफी हद तक इनको अपने पैरों पर खड़ा भी किया है। इंडिया गठबंधन विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, कम से कम इस बात पर तो क्लैरिटी हो गई कि कम से कम बीएसपी किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, चुनाव अकेले लड़ेगी और अपने रिटायरमेंट पर भी तमाम प्रयासों पर विराम लगा दिया यहां मायावती ने। देखिए, बिल्कुल नेहा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मायावती ने उन सवालों का जवाब दे दिया और इस बात का भी खुले तौर पर समर्थन किया है कि बीएसपी लोकसभा के चुनाव में अकेले जाएगी। इस बात को वो पहले भी कह रही थी, लेकिन इंडिया अलायंस पर उनकी भागीदारी को लेकर के जो सुगबुगाहट कांग्रेस के खेमे से आ रही थी, कुछ स्थानीय नेता चाहते थे कि बीएसपी भी उस गठबंधन में आ जाए तो नैया पार लग जाएगी, लेकिन सारे कयासों को मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर खत्म कर दिया है। एक बात जरूर कही है कि फ्री में कुछ नहीं होगा। पोस्ट पोल अलायंस की संभावनाओं को उन्होंने खुला रखा है। 2004-2009 में यूपीए की सरकार को बाहर से समर्थन दिया था मायावती ने, तो अब अगर 2024 में मायावती उस हालत में होती हैं, उतनी सीटें ला पाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेगोशिएशन हो सकेगा, लेकिन चुनाव के बाद में। इसके अलावा अखिलेश यादव पर भी उन्होंने सीधे तौर पर हमला किया है और उन्होंने ये बात को भी कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके बीएसपी को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अपर कास्ट का वोट बीएसपी को नहीं मिलता है, इससे उसे हार का सामना करना पड़ता है। एक बात और उन्होंने साफ कर दी कि बीएसपी का अकेले चुनाव में जाने का मतलब है कि दलित ही सर्वोपरि है और उनका नेता ही दलितों की नुमाइंदगी करता है। इस बात को भी मायावती ने साफ कर दिया है। तो इन तमाम चीजों पर जब आज बात की है मायावती ने, यह साफ इशारा करती है कि फिलहाल के तौर पर
अभी तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी इन चुनाव में नहीं है। अब ये बीएसपी की अकेले लड़ने की जो कहानी है वो बीजेपी को कितना फायदा कर जाती है, और जो ऑपोजिशन अलायंस यूपी में बना रहा है, जिसको उम्मीद थी कि अगर मायावती का 12% का वोट शेयर उसे मिल जाएगा तो वो बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़े हो पाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है। लेकिन मायावती ने फिर से साफ किया है कि इन चुनाव में वो अकेले जा रही हैं। पोस्ट पोल अलायंस की संभावना को बरकरार रखा है, लेकिन फिलहाल के तौर पर अपने आप को तैयार करने की बात कही है, और यह भी कहा है कि हम बातें नहीं करते, अंदर मीटिंग करते हैं और ये हमारा फैसला है।